हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक अर्धगोलाकार बर्तन जो है जिसकी त्रिज्या कितनी है आर, अपने अक्ष के परितः घूम रहा है। यह अक्ष स्वयं ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थिर है। एक छोटा सा गुटका जो है इस बर्तन में ऐसी जगह रखा है जहां की जो त्रिज्या है ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है। गुटका बर्तन पर बिना फिसले अपनी जगह पर बना रहता है। गुटके तथा बर्तन के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो बोला गया है म्यू है। तो बोला रहा है बर्तन के कोणीय वेग के संभव मान बताएं। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए मान लीजिए कि कोई एक कण वृत्तीय गति कर रहा है। इस तरीके से किसी वृत्त में कण जो है घूम रहा है। केंद्र ये रहा। अभी इस क्षण पर मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है। यहाँ पे इसका जो गति है वो मान लीजिए v है। वृत्त की जो यहाँ पे त्रिज्या है वो मान लीजिए r है। तो कण का अगर द्रव्यमान मान लीजिए m है, तो कण को इस वृत्त में घुमाने के लिए कण के ऊपर आपको केंद्र की तरफ बल लगाना होगा, अभिकेंद्री बल F, और उसका मान होता है mv का वर्ग भागे r के बराबर। तो इतना बल चाहिए कण को वृत्तीय गति में घूमने के लिए, इस तरीके से। तो ये पहली चीज आप समझ लें। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझिए कि मान लीजिए कोई एक सतह है इस तरीके से और क्षैतिज सतह है। दरअसल सतह कैसे भी हो सकता है, ऊर्ध्वाधर या किसी कोण पर भी हो सकता है। इसके ऊपर एक वस्तु मान लीजिए रखा हुआ इस तरीके से। तो अगर इस वस्तु को आप इधर खसकाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ वस्तु और सतह के बीच में सापेक्षिक गति होगा। उस गति का विरोध करेगा सतह। इसके कारण जो सतह है वो वस्तु के ऊपर पीछे की दिशा में घर्षण बल लगाएगा F। ये घर्षण बल F उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा ये आगे वाला बल होगा वस्तु के ऊपर। लेकिन घर्षण बल की भी एक सीमा है। इस घर्षण बल का जो अधिकतम मान है उसको mx बोल देते हैं, Fmax। वो हो सकता है म्यू n, जहां n है सतह द्वारा इस वस्तु के ऊपर लगाया जाने वाला अविलंब बल n। क्योंकि यहाँ पे जो वस्तु है v गति से गति कर रहा है, अगर हम मान ले कि जो वस्तु का यहाँ पे कोणीय वेग ओमेगा है तो v को लिख सकते हैं हम r ओमेगा के बराबर। तो ये पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है और ये तीसरा सूत्र है। इन चीजों का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न में बोला गया कि एक गोलाकार सतह है। तो मान लीजिए इस तरीके से एक कटोरा जैसा सतह है, इस तरीके से। एक यहाँ पे अक्ष बना देते हैं इस तरीके, जिसके परितः ये घूम रहा है। मान लीजिए कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। तो थीटा कोण पर यहाँ पे इसके अंदर एक वस्तु है इस तरीके से, जो कि रुका हुआ है अभी। तो वस्तु के ऊपर हम बल देखते हैं। पहला तो लगेगा अविलंब बल इस तरीके से। अविलंब बल सतह के लंबवत लगती है N। दूसरा इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है mg। तीसरा इसके ऊपर घर्षण बल लग सकता है। अब घर्षण बल की दिशा जो है वो इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, निर्भर करेगा कि ओमेगा कितना है। देखिए जब आप ओमेगा कम करते जाओगे तो इस कण की संभावना यह है कि ये नीचे गिरेगा। तो इसलिए इसके ऊपर घर्षण बल ऊपर की तरफ लगने लगेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कोणीय वेग है उसको न्यूनतम बोल देते हैं, न्यूनतम। जब कोणीय वेग न्यूनतम होगा तो घर्षण ऊपर की तरफ लगेगा और ये घर्षण बल अधिकतम हो जाएगा न्यूनतम कोणीय वेग के लिए, क्योंकि कोणीय वेग जितना कम करोगे कण जो है उतना ही कोशिश करेगा कि नीचे गिर जाए, और जो सतह है उतना ही बल लगाएगा घर्षण ऊपर की तरफ। तो कोणीय वेग न्यूनतम से न्यूनतम होने पर घर्षण बल भी अधिकतम हो जाएगा, अर्थात घर्षण बल का यहाँ पे कितना मान हो जाएगा म्यू n। कण को यहाँ पे आप देखें तो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कण इस तरीके से एक वृत्तीय गति कर रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या ये है। देखिए यहां से लेकर के कण तक का दूरी r है, परंतु ये वाला दूरी कितना होगा, r साइन थीटा। तो यहाँ पे r साइन थीटा त्रिज्या में कण जो है वृत्तीय गति कर रहा है। तो कण को दरअसल इस दिशा में बल चाहिए, अभिकेंद्री बल, जो कि किसके बराबर होगा, m v का वर्ग भागे r। मान लेते हैं अभी उसकी चाल v है, तो v को आप लिख सकते हो r। न्यूनतम कोणीय वेग को हम बोल देते हैं ओमेगा मीन। तो r ओमेगा मीन, यहां पे ये गति है इसकी। ये देखिए किसके किसके बराबर होगा। देखिए पहला तो n का हिस्सा आएगा कुछ, n साइन थीटा, तो n साइन थीटा लिख लिया। घर्षण बल इसका विरोध करेगा। अगर आप यहां पे देखें तो घर्षण बल का जो इधर आएगा हिस्सा f cos थीटा, क्योंकि ये कोण थीटा होगा, तो यहां लिखेंगे n साइन थीटा ऋण f cos थीटा।
अब देखिए v के जगह पे रख दीजिए आर ओमेगा, तो ये कितना बन जाएगा, एम ओमेगा मीन इसका वर्ग गुणे, देखिए जो यहाँ पे आर त्रिज्या है वो कितना है, आर साइन थीटा, तो यहाँ आर साइन थीटा लिख दीजिए, तो यहाँ आर साइन थीटा आएगा। वैसे ही कण क्योंकि अटका हुआ है, ऊर्ध्वाधर में उसकी कुछ गति है नहीं, तो ऊर्ध्वाधर में कोई त्वरण नहीं है वस्तु के पास अभी, तो कुल बल भी गायब होना चाहिए। तो ऊपर की दिशा में आएगा एन कॉस थीटा, और घर्षण भी ऊपर ही है, एफ साइन थीटा। ये किसके बराबर होना चाहिए, नीचे वाले बल के ऊपर बराबर, मतलब एम जी के। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं। एफ का मान तो आपको पता ही है म्यूएन के बराबर, तो एफ का मान म्यूएन रख करके 1 और 2 को भाग लगा दीजिए, तो यहां मिलेगा आपको ओमेगा न्यूनतम उसका वर्ग गुणे आर साइन थीटा भागे जी, ये बराबर है साइन थीटा ऋण म्यू कॉस थीटा भागे कॉस थीटा धन म्यू साइन थीटा। तो यहां से आपको न्यूनतम कोणीय वेग का मान मिल गया, कितना है, वर्गमूल के अंदर जी भागे आर साइन थीटा और गुणा करेंगे साइन थीटा ऋण म्यू कॉस थीटा भागे कॉस थीटा धन म्यू साइन थीटा। ये हो गया न्यूनतम कोणीय वेग का मान। अधिकतम कोणीय वेग कितना हो सकता है, देखिए जब कोणीय वेग अधिकतम होगा तो जो वस्तु है वो ऊपर भागने की कोशिश करेगा, ऊपर, इसकी वजह से घर्षण बल क्या होगा, नीचे की तरफ लगने लगेगा। तो इस अवस्था में जो घर्षण बल है इस तरीके से लग रहा है एफ। और अगर कोणीय वेग जो है वो अधिकतम है, अधिकतम, ताकि जो कण है वो सरके नहीं, तो इसको हम बोलते हैं ओमेगा एम एक्स, ओमेगा मैक्स, अधिकतम। उस अवस्था में घर्षण बल भी अधिकतम हो जाएगा, तो घर्षण बल का अधिकतम मान कितना होगा, म्यू एन। अब देखिए कण को अभी भी, क्योंकि जो ये कण है वो आर साइन थीटा त्रिज्या में घूम रहा है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आर साइन थीटा, तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, यानी कि एम वी का वर्ग भागे आर, वी की जगह पे रख दीजिए आर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा मैक्स यहाँ पे है, और आर की जगह क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, तो यहां रख देते हैं आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो यहां मिलेगा एम ओमेगा अधिकतम इसका वर्ग गुणे आर साइन थीटा। ये किसके बराबर होना चाहिए, इधर की दिशा में कुल बल, तो पहला तो आएगा एन का हिस्सा, ये थीटा है, तो पहला है एन साइन थीटा, और घर्षण भी इस बार उसका एक हिस्सा इधर आएगा एफ कॉस थीटा, तो धन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला कोण थीटा है, एफ कॉस थीटा। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ऊर्ध्वाधर वाला बल संतुलित कर दीजिए, ऊपर की तरफ कौन सा बल है, एन है, एन कॉस थीटा ऊपर है, घर्षण बल नीचे है, तो ऋण एफ साइन थीटा, ये बराबर होना चाहिए एम जी। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। समीकरण 1 और 2 का भाग लगा दीजिए, तो आपको ओमेगा अधिकतम का भी मान मिल जाएगा, कितना मिलेगा, वर्गमूल के अंदर जी भागे आर साइन थीटा, और यहां मिलेगा साइन थीटा ऋण म्यू कॉस थीटा भागे कॉस थीटा ऋण म्यू साइन थीटा। तो इसलिए जो कटोरा है जिसमें कण है उसका जो कोणीय वेग है वो कहां से कहां होना चाहिए, न्यूनतम कोणीय वेग से लेकर के अधिकतम कोणीय वेग, दोनों का मान हमें पता ही है। अगर इसके बीच में होता है उसका कोणीय वेग ओमेगा, तब जो कण है वो फिसलेगा नहीं, और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।